नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है। पंचांग के मुताबिक हर वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों की अवधि में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष भादो पूर्णिमा 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 21 सितंबर 2025 को होगा। हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि पितृदेवो भव, यानी कि पितृ देवता से भी बड़े होते हैं। तो इन 15 दिन पितृपक्ष में सभी पितरों के लिए यह 15 दिन समर्पित है। इस 15 दिन तक जो भक्त पूर्वजों को तर्पण करता है, पिंडदान करता है, गाय, कुत्ता, कौवा, श्वान के लिए पितरों के निमित्त भोजन निकालते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, निश्चित रूप से उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ प्रसन्न होकर के पितृलोक चले जाते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वज चाहे जहाँ रहें, उनकी आत्मा चाहे जहाँ रहें, चाहे गया में रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे पितृलोक में रहें, 15 दिन के लिए उनकी आत्मा घर पर आती है। किसी भी रूप में आ सकते हैं और देखते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए क्या कर रही हैं। पितृ न केवल अदृश्य होते हैं, बल्कि वह प्रकृति के कई रूप और जीवों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। इसीलिए इस 15 दिन तक किसी का अपमान न करें, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मानव हो, किसी का भी अपमान न करें। इसलिए कि पूर्वज किसी रूप में आपके घर में आ सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि इस समय कोई गरीब या ज़रूरतमंद अगर आपसे मदद मांगे तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। जो कुछ आपके पास हो थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं कि कब कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध है। तो नंबर 1, भादो पूर्णिमा 7 सितंबर रविवार को नांदी माता मह का श्राद्ध है, यानी नाना का श्राद्ध करें। या जो पूर्वज पूर्णिमा के दिन मृतक हुए हैं उनका श्राद्ध और तर्पण करें। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा रात्रि में, सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए पूर्णिमा का श्राद्ध जिसको करना है या तर्पण करना है तो दोपहर 12:45 के पहले कर लें। नंबर 2, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 8 सितंबर से, तो प्रतिपदा का श्राद्ध तर्पण 8 सितंबर को होगा। द्वितीया की श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार को द्वितीया की श्राद्ध रहेगी। 10 सितंबर बुधवार को तृतीया तिथि की श्राद्ध रहेगी। 11 सितंबर गुरुवार को चतुर्थी तिथि की श्राद्ध एवं तर्पण एवं पिंडदान करें। 12 सितंबर शुक्रवार को पंचमी तिथि का श्राद्ध एवं भरणी श्राद्ध रहेगा। 13 सितंबर शनिवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध एवं सप्तमी तिथि का भी श्राद्ध इसी दिन कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर में मध्याह्न काल में सप्तमी तिथि भी आ जा रही है। इसीलिए षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक ही दिन होगा। 14 सितंबर रविवार को अष्टमी श्राद्ध, गया मध्य अष्टमी श्राद्ध है, गया का मध्य श्राद्ध होगा। और अन्वष्टका श्राद्ध एवं जीवत पुत्रिका का व्रत भी इसी दिन रहेगा। 15 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध एवं मात्र नवमी, सभी सौभाग्यवती मृतक महिलाओं की विदाई इसी दिन होगी। 16 सितंबर मंगलवार को 10वीं तिथि की श्राद्ध रहेगी। 17 सितंबर बुधवार को एकादशी का श्राद्ध रहेगा। इसी दिन इंदिरा एकादशी का व्रत भी रहेगा। और 18 सितंबर गुरुवार को द्वादशी की श्राद्ध रहेगी। 19 सितंबर को त्रयोदशी श्राद्ध तथा मघा श्राद्ध रहेगा। प्रदोष व्रत भी इसी दिन रहेगा। 20 सितंबर शनिवार को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। अकाल मृत्यु वालों के लिए इसी दिन पिंडदान भी होगा। और सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध, जिनको अपने पूर्वजों की तिथि न मालूम हो, वो सभी भक्तगण सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करा करके यथाशक्ति वस्त्र एवं दक्षिणा दे करके विदा करें। और 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन ब्राह्मण को चतुर्भुज श्री भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके उनको भोजन कराना
और श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देकर के विदा करना परिवार में सुख शांति प्रदान करता है तथा वंश वृद्धि होती है। हर सनातनियों को इस धार्मिक कार्य को अवश्य करना चाहिए। तो पितृपक्ष सभी सनातन धर्म को मानना चाहिए और सबको तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।